Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 9th Lahore Board Mathematics. लास्ट लेक्चर में हमने 3.2 वर्ड प्रॉब्लम इन सेट्स मुकम्मल कर लिया था. आज इंशाल्लाह ताला 3.3 से करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन है a is equal to 1 2 3 4. Find the following relations in a. State the domain and range of each relation. हमें जो गिवन है a, ये है 1 2 3 4. 1 2 3 4. Find the following relation in A. State the domain and range. हमने इसमें से इसके रिलेशन फाइंड आउट करने हैं. सो फर्स्ट वन हमारी कंडीशन क्या है? देखें क्या है, x एंड y व्हेन x इज इक्वल टू y. एक्स वाई जब हमने ऐसे लेने हैं जिसमें x और y दोनों सेम हो, दोनों बराबर हो. सो रिलेशन इन ए फाइंड आउट करेंगे पहले, मतलब a इंटू ए. जब हम ये फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 टू 1 2 3 4. सो a इंटू ए क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये 1 और 1, फिर 1 और 2, फिर 1 और 3, फिर 1 और 4. इसी तरह 2 की बारी आ जाएगी. 2 और 1, 1 और 2 दोबारा नहीं लिख सकते, ठीक है. ये हमने 1 की बात आ गई, अब 2 की बात आ गई. नेक्स्ट 2 इंटू 2, थर्ड वन हो जाएगा 2 एंड 3, 2 3 के बाद 2 4, देन 3 1, 3 2, 3 3. पहले एक 1 ले लिया सबके साथ, फिर 2 ले लिया सबके साथ, फिर 3 ले लिया सबके साथ, 3 एंड 4 हो जाएगा. नेक्स्ट है 4 की बारी, 4 1, नेक्स्ट 4 2, देन 4 3 एंड 4 4. ये हमारे पास जो है वो रिलेशन ए इंटू ए आ गया. अब हमने फाइंड आउट करना है, जो इसकी फर्स्ट है वो गिवन है, वो कहते हैं कि एक्स वाई व्हेन वाई इज इक्वल टू एक्स. हमने सिर्फ वो एलिमेंट लेने हैं इसमें से जिसमें y और x बराबर आ जाएंगे. जो हमारे पास ये रिलेशन है इसमें पहला वाला x होगा, दूसरा वाला y होगा. पहला x हमेशा पहला x और दूसरा y. सो जब हम इसमें से इसकी फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ऐसे लिखने हैं जिसमें x और y बराबर हो. सो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा फिर, x एंड y व्हेन y इज इक्वल टू x. सिर्फ वो लेने जिसमें x और y बराबर होंगे. सो रिलेशन हमारे पास आ जाएगा इसमें से दोनों बराबर बराबर. क्या बताया मैंने, x पहला दूसरा y. देखिए 1 1, दूसरा क्या आ जाएगा 2 एंड 2, तीसरा क्या आ जाएगा 3 एंड 3, फिर आ जाएगा 4 एंड 4. सिर्फ यही बनता है जिसमें कि इसकी कंडीशन के मुताबिक x और y दोनों बराबर होंगे. देखें जो x है वही y है, जो x है वही y है, दोनों सेम. ऐसी सूरत में इसकी हम जो है वो डोमेन निकालते हैं. डोमेन और रेंज देखें, डोमेन ऑफ R, ये जो रिलेशन निकला है इसकी डोमेन जो पहले पहले हैं वो डोमेन है. 1 2 3 4 ये डोमेन है. और रेंज ऑफ रिलेशन जो दूसरे दूसरे होंगे सब वो जो है वो रेंज हो जाएंगे 1 2 3 4.
अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। सेकंड पार्ट में जो कंडीशन गिवन है क्वेश्चन बुक में से देखें, वो कहता है x एंड y व्हेन y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। अब इस रिलेशन में से हमने सिर्फ वो लेने हैं जिसमें के y और x दोनों को प्लस करके जो है वो 5 आ जाएगा। वो इन्हीं में से जो हमने रिलेशन निकाला है इसी में से हमने सिर्फ वो लेने हैं जिनको प्लस करके, दोनों को प्लस करके 5 आ जाए। मिसाल के तौर पे ये देखें 1 और 4 इनको प्लस करें 5 आ जाता है, 2 और 3 को प्लस करने से 5 आ जाता है, फिर 3 और 2 को प्लस करने से 5 आ जाता है, फिर 4 और 1 को प्लस करने से 5 आ जाता है। सिर्फ वही लेने हैं हमने इसमें। सो हमारे पास जो है ऐसी सूरत में जो रिलेशन निकलेगा वो निकलेगा 1 और 4, जो कि ये प्लस करने से 5 होता है। नेक्स्ट वन 2 एंड 3, ये भी प्लस करने से 5 हो जाता है। ऐसे ही 3 और 2 ये भी प्लस करने से 5 है, और 4 और 1 भी प्लस करने से 5 है। अब इनकी डोमेन और रेंज मालूम करते हैं। सो डोमेन ऑफ आर, इस रिलेशन की जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी, पहला डोमेन 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये डोमेन है। और रेंज, जो रिलेशन निकाला है उसकी रेंज दूसरा 4 3 2 1, ये हमारे पास इसकी रेंज आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्स वाई व्हेन एक्स प्लस वाई लेस देन 5। थर्ड पार्ट देखें, एक्स प्लस वाई करें तो 5 से कम होना चाहिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई व्हेन क्या होना चाहिए कि x प्लस वाई शुड लेस देन 5, कि अगर हम प्लस करें तो वो 5 से कम हो। अब इसी रिलेशन में से हम देखते हैं हमारे पास कौन से ऐसे हैं जो उनसे जिनको प्लस करने से वो 5 से कम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये देख लें 1 और 1 5 से कम है, 1 और 2 5 से कम है, 1 और 3 5 से कम है, 1 और 4 ये 5 से बड़ा हो जाता है, 2 और 1 2 2 3 1, और बाकी इसमें से नहीं आएंगे, सिर्फ वही आएंगे जो कि 5 से हमारे पास इसमें छोटे आएंगे। इस तरीके से हमारे पास जो इसका रिलेशन बनेगा वो बनेगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 एंड 3 1। तो इस सूरत में डोमेन क्या हो जाएगी, जो पहले हैं वो डोमेन होंगे। तो डोमेन जो है इसमें से पहले वाले कौन से हो जाएंगे हमारे पास, वो आ जाएगा 1 1 1 है ये, तो 2 3, रिपीट नहीं करना है, 1 2 3। इसी तरीके से रेंज इसकी लिख देते हैं। रेंज जो आर की है वो क्या आ जाएगी, जो दूसरे वाले हैं वो सारे रेंज होते हैं, 2 3 1 2 और 1 है, तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3, ये उसकी रेंज आ गई इस कंडीशन के मुताबिक। नेक्स्ट वाले में x प्लस वाई ग्रेटर देन 5, सिर्फ वही लेने हैं जिनको प्लस करने से 5 से ज्यादा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शन एंड ऑफ विच टाइप। अब ये जो गिवन है हमें इसमें से हमने बताना है कि इसमें से कौन सी जो है वो फंक्शन है और किस टाइप का फंक्शन है ये। अब यहां से देखें हमारे पास ये जो है ये a है और ये b है, ठीक है। अब यहां से देखें कि हमारे पास a क्या है, ये यूनिवर्सल सेट के सारे सेट होते हैं ना, तो a हमारे पास यहां से देखें क्या है 1 2 3,
सिमिलरली बी देखें क्या है, बी यहाँ पे हमारे पास है ए बी सी डी। अब इनके दरमियान में जैसे हमने पहले जो है रिलेशन बनाया है वो करते हैं। यहाँ से देखें क्या है रिलेशन, कि 1 ए के साथ भी है और 1 बी भी है, मतलब हमारे पास आ जाएगा 1 ए 1 बी, फिर 2 एंड सी एंड 3 डी। ये आ गया। अब यहाँ पे देखें कि अगर हम फर्स्ट वाले की देखते हैं 1 ए और 1 बी, ये तो रिपीट हो गया, ठीक है। सो इसमें लिखेंगे सिंस, अब चूंकि क्या हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट्स इन फर्स्ट टू ऑर्डर्ड, जो रिलेशन हमारे पास आ रहा है, पेयर आर सेम, अगर ये पहले दो वाले इसमें सेम आ गए, ठीक है, कौन से हैं, 1 और 1, ये देख लें। सो रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, ऐसे में जो ये रिलेशन है ये फंक्शन नहीं है, इसमें रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। अब सेकंड पार्ट में देखें, हमें ये गिवन डायग्राम और उसमें से हमने बताना है कि फंक्शन है या नहीं है, अगर है तो कौन सा फंक्शन है। अब इसमें देखेंगे सॉल्यूशन में ए जो है वो किसके इक्वल है, ए सेट क्या है हमारे पास इसमें, ए बी सी, और बी हमारे पास क्या है, 1 2 एंड 3। अब ऐसे में जो इसमें रिलेशन बनता है वो क्या है, A1 दूसरा, B का 2 एंड C3, हमारा ये बन गया। अब ऐसे में जो हमारी रेंज आ रही है, रेंज देखें क्या है, रेंज होते हैं जो सेकंड वाले होते हैं, अभी हमने किया 1 2 3, और यही बी भी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो रेंज है वो बी भी है। अब ऐसी किस्म में जब सीधा सीधा रेंज बी के इक्वल आ जाता है तो ये फंक्शन जो होगा वो ऑन टू फंक्शन होगा एंड 1 ऑन 1 भी है, ठीक है, 1 1 फंक्शन या 1 ऑन 1 फंक्शन भी कहलाता है। 1 ऑन 1 हो गया। अब इसमें रिलेशन देखते हैं। सो जो रिलेशन होगा वो हो जाएगा बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव दोनों है ना, दोनों फ्रंट 1 ऑन 1, तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन। अब इसका फोर्थ पार्ट देखें। अब इसमें देखें कि हमें जो ए सेट है, ए हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर ये ए है और ये बी कहते हैं आप इसको, तो ए हमारे पास क्या बनता है, ए हमारे पास आ जाएगा एल एम एन, एंड बी जो है ये आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई एंड सी। अब यहां से देखें हम, सो रेंज ऑफ फंक्शन जो हमारे पास ये रेंज आ रही है फंक्शन की, वो देखेंगे क्या आती है। रेंज ऑफ फंक्शन तो ये रही, ये हमारे पास है एक्स और जेड, ये हमारे पास है, ये बी के इक्वल
नहीं है। पहले तो हमारी बी रेंज की इक्वल आ गई, तो हमने क्या कह दिया कि ये जो है वो 1-on-1 फंक्शन है, बाइजेक्टिव। ठीक है, अब रेंज जो है इसमें जो आ रही है वो बी के इक्वल नहीं आ रही, सो हम लिखेंगे सिंस, चूंकि इसकी जो रेंज है फंक्शन की, ये सबसेट है बी का, प्रॉपर सबसेट है ना, एक नहीं है पीछे, कम से कम एक नहीं होती। अगर एक ना हो तो ऐसी सूरत में फंक्शन जो है वो इनटू होगा, एक नहीं है उसके साथ, इनटू। ठीक है, सो इनटू फंक्शन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 और एच ऑफ एक्स जो है वो एक्स के प्लस 1 गिवन है, तो हमने फाइंड करना है जी नॉट, जी -3, जी 2/3, h1, h-4 और h -1/2। सिंपल एवेल्यूएशन है, हमने वहां पे सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, मैं गिवन है। अब सबसे पहले जी नॉट, सोल्यूशन में क्या करेंगे, मैं कह देता हूं पुट x इज इक्वल टू 0 इन, जहां जहां gx में साथ है x को रिप्लेस कर देंगे 0 के साथ। तो इस इक्वेशन में देखें फिर क्या हो जाएगा, g0 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2। सो 3 0 0 तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 2, तो इक्वल टू आ जाएगा 2 के। अब इसका दूसरा वाला पार्ट करते हैं। सेकंड में क्या है हमारे पास कि जो g है -3 है। अब जहां जहां x है वहां पे -3 पुट कर देना, उसकी पावर वो है। सो g -3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स को रिप्लेस करेगा -3 प्लस 2। सो जी -3 इज इक्वल टू -9 प्लस 2। सो हमारे पास आ जाएगा -7। अब थर्ड में है 2/3, 2/3। अब x को रिप्लेस करेगा 2/3, सो g 2/3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2/3 प्लस 2। सो g 2/3 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा हमारे पास। अब सिमिलरली नीचे जो है वो नेक्स्ट h का है कि h1, अगर h1 है तो जहां जहां h है वहां पे क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। सो h x को रिप्लेस 1 करेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 2 हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है -4, h -4, जहां जहां x है वहां पे -4 पुट कर देंगे। सो -4 का स्क्वायर प्लस 1 तो क्या आ जाएगा, 16 प्लस 1 तो आ जाएगा 17। नेक्स्ट -1/2 है, वो भी ऐसे ही है, जहां पे भी x आ जाएगा h का के साथ वहां आपने -1/2 पुट कर देना है। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। आज हमने 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड्स करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।